पंज खंडां दी बाणी शुरू हो जाती है। जपजी साहब का अखीरला भाग है यह। पंज खंड जिहड़े ने पंज अवस्थावां ने। जदों बंदा धर्म के रस्ते ते चल रहा है तो उन्होंने कुछ महसूस होंदा है। कोई भी बंदा जो धर्म वाले पासे आएगा उन्होंने कुछ महसूस होएगा। जदों तक महसूस नहीं होएगा धर्म के रस्ते चलेगा नहीं। महसूस की हुंदा है? गुरु साहब गुरु नानक साहब कहते भी जिदन मनुख नूं यह महसूस होना शुरू हो जाए भी संसार एक सिस्टम दे विच चल रहा। पहला तो कोई भी मनुख है, स्त्री है, पुरख है, जिंदगी के रुझाने इन्ने उन्हां च उलझिया होया, अपनी लोड़ां पूरियां करन च दिन रात दौड़िया भज्जिया, कुछ समझ नहीं आती उसनूं। पर जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर जाके इंसान अपनी जिंदगी बारे सोचता है, फिर वह देखता है, उन्होंने महसूस होंदा भी एक सिस्टम चल रहा। मेरे वर्गे किन्ने आए समा बता के चले गए। किड्डा वड्डा सिस्टम है। सूरज ने अपने समय ते उगाउणा है, अपने समय ते अस्त हो जाना है। धरती ने अपने हिसाब नाल घूमदे रहना, रुत्तां ने अपने सर्कल विच चलदे रहना। फिर सारा कुछ एक सिस्टम विच चल रहा। अपने आपे तो जो उपर उठ के इदां दे विचार किसी दे अंदर आउणी शुरू हो जाए, गुरु नानक कहते भी हुण धर्म वाले पासे नूं चल रहा है। ये धर्म वाले पासे नूं यह पौड़ी है। पहला खंड जिदन यह चीज महसूस होगी, धर्म खंड च इंसान आ गया है। राती रुत्ती ठित्ती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जीव जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, कर्मी कर्मी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथै सोहण पंच परवान, नगरी कर्म पवै निशान, कच पकाई ओथै पाए, नानक गया जापै जाए। ये पौड़ी है धर्म दी। कच पकाई ओथै पाए, कच्चा ते पक्का, जिंदगी च की कमाया की कीता, एक बड़ा वड्डा नजरिया होना शुरू हो जाता है। नानक गया, गया नहीं गया, उत्थे गया ते इस अवस्था च पहुंचिया ते जापै जाए, ये गल्लां जापदियां ने, महसूस होंदियां। जो जगह ते आपां गए ही नहीं अजे, सुरत करके मन करके सोच करके पहुंचे नहीं, तैं गल्लां एहसास नहीं होणगियां। नानक गया जापै जाए, उत्थे गया ते ही ये गल्लां महसूस होंदियां हैं। तो यह धर्म खंड है। इदों अगे गुरु साहब कहते फिर ज्ञान खंड शुरू होता है। अपने तो उपर उठ के सोचा तो फिर दिखाई देना शुरू हो जाता भी धरती एक थोड़ा एक नहीं है। आ दुनिया किसी न किसी ताकतां की पूजा करते हैं, एक थोड़ा इदां दियां तो उहदी कुदरत च किन्नी चीज़ां साजियां गईयां। उहदे ज्ञान का समझ का दायरा बहुत वड्डा होना शुरू हो जाता है। तो इत्थे जाके गुरु कहते भी हुण ज्ञान खंड च आ गया। धर्म खंड का एहो धर्म, उपरली पौड़ी च जो बयान किया है धर्म खंड का धर्म है भाई। ज्ञान खंड का आखों कर्म, केते पवन पानी वै संतर, केते कान महेश, केते ब्रह्मे घारत घड़ियां, रूप रंग के वेश, केतिया कर्म भूमि मेर केते, केते धूप देश, केते इंद चंद सूर केते, केते मंडल देश, केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते, केते देवी वेश, केते देव दानव मुण केते, केते रतन समुंद, केतिया खाणी केतिया बाणी, केते पात नरिंद, केतिया सुरती सेवक केते, नानक अंत न अंत। आ दूजी अवस्था कहता भी है वाहिगुरु जी अंत नहीं कोई तेरी कुदरत, किन्ना कुछ साज दिता तू। यह ज्ञान खंड की अवस्था। ज्ञान के दो पद्धर ने, एक हुंदा समान ज्ञान, एक है विशेष ज्ञान। एक गल्लां महसूस हो जानियां, समझ च आउणियां शुरू हो जानियां दिमागी पद्धर ते, उन्हां गल्लां नूं महसूस कर जाना। एक हुंदा आत्मिक पद्धर ते उस चीज नाल एक निकटा धारण करना नहीं,
पूरा रियलाइज कर जाना, महसूस कर जाना उस चीज। ज्ञान खंड विच आया होया जीव फिर उदों अगे नूं चलदा है, कहंदा कि इन्हां गल्लां नूं मैं पूरे अंदर आत्मे तौर पर महसूस करना चाहना। फिर उहदे लई ओह होर मेहनत करदा है। पहला मेहनत करदा सी दुनियादारी दे मकसद नूं पूरा करन लई, मेरी कमाई किद्दां वध जाए, अपना मान सन्मान किद्दां बनावां, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਲਈ। ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਅੱਗੇ ਤੀਜੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ। ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸ਼ਰਮ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ੇਮ ਸ਼ਰਮ, पर असल शब्द है परिश्रम। परिश्रम मेहनत नूं कहंदे आ हिंदी विच। गुरबाणी च गुरु साहब ने इहदे लई श्रम वरत दिता, सस्सा रारा मम्मा, पर आपां ओहनूं उचारण करना सरम, सरम इदां उचारण होएगा इहदा। जिद्दां ब्रह्मा शब्द आउंदा ब रम्मा, बर मां नहीं कहना ओहनूं, बब्बा रारा बर मां, उदों आपां ओहनूं कहने बर्मा। बर्मा उचारण सही नहीं है, ब्रह्मा ब्रह्मा यह शब्द है असल। तो इदा शब्द नूं जदों संधि निषेध करते हैं सही उचारण सानूं मिलता है सरम। एक तीजी अवस्था हुंदी है फिर मेहनत करनी, जिहड़ियां चीज़ां मैनूं महसूस हो रही इहदे नाल मैं आत्मसात कर लवां। उहनूं मेहनत दे लई फिर अमृत वेले उठना, गुरमुखां दी संगत करनी, बाणी दा अध्ययन करना, होर रब दे प्यारिਆਂ ਦੇ कोल जा जा के उन्हां गल्लां नूं समझण दा यतन करना, इकल्ले बह के अभ्यास करना, अपनी सुरत नूं होर उच्चे चक्कण दा यतन करना, दुनिया की हर एक गल नूं वखरे नज़रिए नाल समझण दा यतन करना। फिर एक घाट घड़ी जाती है उत्थे, जिन्ना अपना अमृत वेले दा नितनेम जाप सेवा सिमरन ये तीजा खंड आ जाता है। हुण इत्थे एक घाट घड़ी जाएगी, बंदे की सोच सुरत ध्यान विचार दुनिया तो वखरे होने शुरू हो जाने, क्योंकि हुण उस पद्धर ते नहीं सोच रहे जिथे आम लोग सोच रहे हैं। ਉਹਦਾ सोचण का विचारन का पद्धर बहुत उच्चा हो चुका, वो श्रम कर रहा, मेहनत कर रहा ਉਹਦੀ बख्शिश ਲਈ। ਇਹਨੂੰ गुरु साहब अगली पौड़ी च बयान कर रहे हैं। ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, तिथै नाद विनोद कोड आनंद, श्रम खंड की बाणी रूप। बाणी का इत्थे अर्थ है बनावट, घाट घड़ी जानी, जीवन च एक डिसिपलिन बन जाना। श्रम खंड की बाणी रूप, तिथै घाट घड़िए बहुत अनूप, ताकियां गल्लां कथियां ना जाहे, जे को कहे पिछे पछताए। तिथै घड़िए सुरत मत मन बुद्ध, तिथै घड़िए सुरां सिद्धां की सुध। घाट घड़ी गई उत्थे जाके, घाट घड़ी जाती है। इदों अगे चौथी अवस्था, जिहड़ा मेहनत कर रहा है वो तो रब की खुशी, गुरु की खुशी। तो गुरु साहब जी कहते हैं फिर आ गया कर्म खंड। कर्म खंड हो गया, वह कर्म उसकी खुशी हो जानी, उसकी बख्शिश हो जानी। तो पातशाह जी कहते हैं कर्म खंड च की बनता है, कर्म खंड की बाणी जोर, तिथै होर न कोई होर, तिथै जोध महाबल सूर, तिन मह राम रहया भरपूर, तिथै सीतो सीता महिमा माहे, ताके रूप न कथने जाहे। तिथै, तिथै तो मतलब उस अवस्था च मेहनत करते करते जो गुरु ने बख्शिश कर दी, नवाज दिता, फिर गुरु कहते वो तो जोधे महाबली सूरमे बन जाते हैं। जाको हर रंग लागो इस युग में सो कहियत है सूरा, तो सूरमे बन गए। फिर तो एडे को वड्डे जोधे महाबली सूरमे बन गए, उन्हां दा मन वाहिगुरु के नाम च सीता गया। सीतो सीता महिमा माहे, ਉਹਦੀ महिमा च मन सीता गया। ताके रूप न कथने जाहे, ना हो मरह न ठागे जाहे, जिनकै राम वसै मन माहे। जिन्हां दे अंदर वो ताकत वस गई ना वो मरदे ने ते ना उन्होंने ठग्या जाता है। ठग्या नहीं जा सकता, कैसी दौलत उन्होंने मिल जाती है, तो आत्मक मौत उन्होंने आ ही नहीं सकती है।
इसे करके शहीदियां पा गए। 2 दाता जी दे साहिबजादे लड़के ते 2 नीहां विच खड़ के शहीदियां पा गए। उन्होंने पता भी ये शरीर का मरना मरना नहीं है, ये तो हर एक का जाएगा। जो उपजो सो बिनस है, पर वो आज कै काल, ये तो बिनस जाना है। पर जिथों तक वो पहुंचे हुए से उन्होंने पता से भी वो तक नहीं बिनसना है, वो बिनसिया भी नहीं। अज भी उन्होंने नमस्कारा हो रही हैं ते उन्हों की शहादत तो प्रेरणा लैके बहुत योधे सूरमिया ने अपनी जिंदगानियां कौम के लेखे लाइया। तो ना हो मरहे ना ठागे जाहे, जिन कै राम वसै मन माहे, तिथै भगत वसै के लो, करहे आनंद सच्चा मन सोए। आनंद च आ गए। हुण इदों अगली जिहड़ी अवस्था जदों उहदी बख्शिश होगी, बख्शिश दे नाल ही उहदी बख्शिश दे नाल ही पंजवीं अवस्था च प्रवेश हुंदा है। बाद च नहीं भी अज बख्शिश हो गई ते हौली हौली हुण पंजवें खंड च जाना। जदों चौथा खंड चौथी अवस्था बख्शिश की आ गई, नाल हुंदे ही सचखंड की अवस्था पंजवां खंड। पहला खंड धर्म खंड, दूजा खंड ज्ञान खंड, तीजा खंड श्रम खंड, चौथा खंड कर्म खंड वाहिगुरू की बख्शिश, ते पंजवां है सचखंड। सचखंड की अवस्था च पहुंच जाना। सच कहते ने जिथे सदा ही सच है, झूठ है ही नहीं उत्थे, सच और सच है। ते अपनी कौम च 2 स्थानों नूं सचखंड की मानता मिली हुई है। एक स्थान है सचखंड श्री हरमंदर साहब दरबार साहब अमृतसर, दूजा स्थान है सचखंड अवचल नगर नांदेड़ हजूर साहब। कारण की है? कारण यह है कि हरमंदर साहब दे विच जिदन शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज का पहला प्रकाश हो गया, गुरु साहब आप देह करके गुरु अर्जन देव जी साइड ते बह गए। तो शब्द की गूंज अज तक होंदी आ रही है, क्योंकि शब्द ही सदीवी है, सदा रहने वाला है। जब हजूर साहब का जिक्र करिए, 10वें पातशाह ने उस जगह पर जाके कह दिता भी अज तो शरीर नूं गद्दी नहीं मिलनी है, शरीर बिनसनहार है। अज तो गुरता गद्दी के मालक शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ने। आज्ञा भई अकाल की तवै चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ साहब ने तो शब्द गुरु, शब्द कदे भी बिनसदा नहीं है, यह सच है। बड़ी दुनिया ने जोर लाया, मुगलों की हुकूमत ने, गोरियां की हुकूमत ने, अजकल भी बहुत लोग गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप नूं बेअदबी करते हैं, पर बेअदबियां करने वाले खत्म हो जाएंगे। शब्द गुरु ना खत्म होया ते ना खत्म होगा। जदों असीं गुरु ग्रंथ साहब का नाम लैने की कहने, जुगो जुग अटल, इन्हें अटल ही रहना है। तो यह है सचखंड जिथे सदीवी है। हुण उत्थे मौत नहीं, उत्थे बिनसना नहीं। उस अवस्था च जाके तो फिर एडी क सुरत खुल जाती है। गुरु साहब कहते कुल दुनिया का दृश्य सुरत विच घूमन लग जाता, कुल ब्रह्मंड। तो महाराज गुरु नानक साहब दस रहे ने, उस अवस्था विच सचखंड वसै निरंकार, निरंकार ही वसदा जीवन दर। कर कर वेखै नदर निहार, तिथै खंड मंडल वर भंड, जे को कथै तां अंत न अंत, तिथै लो लो आकार, जिव जिव हुक्म तिवै तिवकार, वेखै विरसै कर विचार, नानक कथना करड़ा सार। गुरु साहब कहते ने, हे नानक मैं किवें कथन करा, यह तो सार है। सार कहते ने लोहा, लोहे की कोई चीज नूं दंदां नाल भन्नना होवे, दंद टुट जाने हैं। यह तो लोहे की तरह, हम लोहे के करड़ेपन नूं किवें कथन करिए, इस अवस्था नूं किवें कथन करिए, पर यह अवस्था हुंदी है। तो इत्थे आके 37 पौड़ियां ते 38वीं पौड़ी च गुरु साहब फिर एक गल समझाउंदे ने, कहंदे भाई जिवें टकसाल दे विच सिक्के घड़े जांदे आ, जिथे सिक्के घड़े जांदे आ कॉइन्स, उहनूं पुरातन भाषा च टकसाल कहंदे ने। तो उत्थे बड़े इक्विपमेंट ने, बड़ी मशीनरी है, अपना एक प्रोसैस के थ्रू ये सारी घाट घड़ी जाती है। गुरु कहंदे इदां ही जिहड़ा मनुख अपने जीवन नूं घड़न की कोशिश करेगा, उन्हां नूं ये गल्लां पता लगणगीਆਂ। जिहड़ा अपने जीवन नूं घड़न की कोशिश नहीं करेगा, उहदे लिए गल्लां ओपरियां ने, उहनूं समझ नहीं आउंदी। अखीरली पौड़ी
ਜਾਤੈ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ